तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होते हैं? तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। जब इसको कॉल किया जाता है तभी फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और इस बॉडी में हम पैरामीटर्स सेंड करते हैं, मतलब डेटा पास करते हैं पैरामीटर के रूप में, और इसके बाद ये हमें फंक्शन कुछ ना कुछ रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो कैसे ये बनाते हैं फंक्शन? तो यहाँ पर आप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डेफ, और इसके बाद हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद फंक्शन की बॉडी। तो फंक्शन की बॉडी में वो कोड होता है जिसे हम रन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया जाता है। जब भी फंक्शन को हम बनाते हैं तो बनाने के बाद उसे कॉल करना ज़रूरी होता है अगर उसे रन कराना चाहते हैं। फंक्शन को रन कराने का मतलब है आप तभी रन करा सकते हैं जब उसको कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हम फंक्शन के नेम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस के साथ। तो ये फंक्शन की डिफिनेशन है और ये फंक्शन की कॉलिंग है। ठीक है, तो कॉल हम कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है माई फंक्शन। ठीक है, और इसका पैरेंथेसिस, और इसके बाद ये पैरेंथेसिस में हम डेटा पास करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कि यहाँ से जो डेटा भेजे जाते हैं कॉलिंग के टाइम, वो डेटा यहाँ पर जाकर इन पैरामीटर्स में आता है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे। अभी समझिए कि कॉलन के बाद जो होता है वो फंक्शन की बॉडी होती है। ठीक, एक इंडेंटेशन लेवल पे होती है जितने भी कोड लिखे होंगे। तो डेफ कीवर्ड होता है, फंक्शन नेम होता है, यहाँ पर आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कोड होता है। अब बात आती है कि हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं इसका। तो एक तो सिंपल एग्जांपल ये देख लीजिए, अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रन कराना है, मतलब कहीं से भी रन कराना, उसको आप लिखना नहीं चाहते, ठीक है, तो आप इसके लिए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको ये छोटा कोड दिख रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोड है मान लीजिए, ठीक है, 4 लाइन्स का है। अब आपको यहाँ से, ठीक है, इसको प्रिंट कराना है, तो इसका मतलब ये फंक्शन के अंदर है, तो हम फंक्शन को सिंपली कॉल कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको कॉल करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, ये चारों लाइनें आपको प्रिंट होती हुई यहाँ पे दिखेंगी, क्योंकि फंक्शन को कॉल करते ही जो हमारा कंट्रोल होता है उस फंक्शन की बॉडी में आकर अंदर आता है यहाँ पर, और चारों ये जो कोड होते हैं इनको एग्जीक्यूट कर देता है, आपको यहाँ पे कोड दिखता है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन का काम। ठीक, अब अगर मान लीजिए एक और बार हम इसको रन कराना चाहते हैं, इसको कॉपी किया और एक और बार इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यानी कि एक और बार हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो अब इसको रन कराइए तो आपको क्या मिलेगा, 4 लाइनें इसकी वजह से मिलेंगी और 4 लाइनें इसकी वजह से मिलेंगी, यानी कि इतनी लाइनें आपने लिख डाली केवल 2 लाइनों की मदद से। यही फंक्शन का प्रॉफिट होता है, मतलब हमें लंबा कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर आप इसको हटा दीजिए और इन दोनों लाइनों को भी हटा दीजिए तो क्या होगा, आपको ये जो 8 लाइनें हैं इनको प्रिंट करने के लिए ये 4 लाइनें और प्लस 4 लाइनें और ले लीजिए, इतनी लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, इतना कोड। ठीक, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि छोटे से कोड से हम बार बार केवल कॉल करके हम किसी कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकें। ठीक, इसीलिए हम लोग करते हैं। अब इसको कितनी बार भी कॉल कर लीजिए, ये लाइन आपको आराम से यहाँ पर आउटपुट देती हुई नज़र आएगी। तो इस कोड को हम रीयूज कर लेते हैं। ठीक है, बार बार ये इस फंक्शन को रीयूज कर लेते हैं, कोड को नहीं, फंक्शन को ही रीयूज कर लेते हैं। एक बार कॉल किया, कहीं और दूसरी जगह कॉल कर लिया, हमको ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप समझ गए होंगे फंक्शन कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या है, डेफ कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम, फिर पैरेंथेसिस, फिर कॉलन, कॉलन के बाद फंक्शन की बॉडी, बॉडी में कोड लिखा होता है जिसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन की कॉलिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके ज़रिए हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने का मतलब इस फंक्शन के कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब है जो वैल्यू हम लोग पास करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब इस फंक्शन को हम जब कॉल करते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखिए ये वैल्यू सेंड की गई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैल्यू या आर्गूमेंट। ठीक है, और ये वैल्यू इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे रिसीव होती है। मतलब अगर हम पहली बार जैसे कंट्रोल ऊपर से नीचे आया तो इसको तो वो पढ़ेगा, कुछ नहीं करेगा, उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये फंक्शन का डेफिनेशन है। लेकिन जब यहाँ पर आता है तो उसको पता चलता है ये फंक्शन की कॉलिंग है, तो कंट्रोल यहाँ पे जाता है
ठीक है। यहाँ पे जाएगा और ये जो आर्गुमेंट है वैल्यू, इसको लेकर जाता है और ये जाकर इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। इसको आर्गुमेंट या वैल्यू बोलेंगे, जिसको भेजते हैं कॉलिंग के समय इसको आर्गुमेंट या वैल्यू बोलते हैं। और जिस वेरिएबल में इसको स्टोर किया जाता है यहाँ पर, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रिंट रेफनेम एंड रेफरेंसेस, ठीक। तो यहाँ पर इसमें हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है, तो हमें क्या मिलता है इस प्रिंट मेथड के जरिए, ये प्रिंट हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ये तो स्ट्रिंग है और ये इसमें कौन सी वैल्यू है, ये वाली जो कि यहाँ पर कॉलिंग के समय रिसीव हो गई थी, ठीक। और ये वही चीज़ है जो यहाँ पर है, इसलिए आपको इससे क्या मिलेगा, ऊपर वाली लाइन, ठीक। उसके बाद कंट्रोल अपना काम जब फिनिश करता है उसके बाद वापस इस जगह पर आता है, ठीक, क्योंकि इसकी वजह से वो यहाँ पर गया था, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उसके बाद फिनिश हो गया इसका काम, फिर कंट्रोल यहाँ पर आता है, यहाँ से इसको रन कराएगा, ये भी देखता है ये भी एक कॉलिंग है, तो फिर से कंट्रोल इस चीज़ को उठा कर ले जाता है, यहाँ पर पुट करता है और मतलब इसको एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पर ये वैल्यू पहुँच जाती है इसकी जगह पर, और फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल जब यहाँ आता है तो इसको रन करा देता है, एफ नेम में ये वैल्यू आ जाती है और रेफरेंसेस ये आ जाता है, ठीक। तो आपको ये लाइन दिखती है। उसी तरीके से फिर से कंट्रोल इसका जब काम फिनिश करता है तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद फिर से ये फंक्शन की कॉलिंग है, फिर से वही काम करता है, ये वाली वैल्यू चली जाती है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पर आने के बाद जो है मतलब इसमें जब आता है तो इसकी वैल्यू लेकर जाता है, यहाँ पर रखता है और उसके बाद यहाँ पर बॉडी के फंक्शन की बॉडी के अंदर आकर इस कोड को रन करा देता है, जहाँ पर एफ नेम की जो वैल्यू है यानी लिनस और रेफरेंसेस यहाँ पर आपको पुट होते हुए दिख रही है, प्रिंट होते हुए दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन काम करता है। तो ये बोल रहा है कि आर्गुमेंट्स आर ऑफन सॉर्टेड एज ARGS इन पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, ये सही बात है, ARGS लिखा होता है, इसका मतलब आर्गुमेंट्स है, ठीक। पैरामीटर और आर्गुमेंट्स, तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि किसको पैरामीटर कहा जाए, किसको आर्गुमेंट कहा जाए। तो आप ये जानिए दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अच्छी बात है कि आप प्योर चीज़ जानिए कि आखिर किसको क्या कहा जाता है। जैसे कि जो फंक्शन में हम सेंड करते हैं उसको तो वैल्यू बोलते हैं, ठीक। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो जो हम लोग सेंड करते हैं उसको वैल्यू बोलते हैं या आर्गुमेंट बोल सकते हैं। लेकिन जिस फंक्शन की बॉडी में फंक्शन की जो डिफिनीसन है वहाँ पर जब पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल होते हैं उनको हम पैरामीटर बोलते हैं, जो कि इस वैल्यू या आर्गुमेंट को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस में फंक्शन डिफिनीसन में पैरेंथेसिस में यानी कि यहाँ पर ये है, ठीक है। पैरेंथेसिस में ये फंक्शन डिफिनीसन है, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस में जो वैल्यू या आर्गुमेंट ये सब जो यहाँ पे रिसीव होते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक। ये लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स, तो ये बता रहा है कि आप एक से ज़्यादा भी आर्गुमेंट्स सेंड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपको जब फंक्शन की कॉलिंग हुई, क्योंकि कॉल करना ज़रूरी है, ये तो फंक्शन की डिफिनीसन है, लेकिन ये रन नहीं करेगा, बल्कि ये जब कॉल होगा तभी ये रन करेगा, ठीक। तो ये कॉल हुई, तो इस कॉलिंग में क्या हुआ, दो जो वैल्यू हैं उनको भी सेंड किया जा रहा है कॉलिंग के टाइम, तो ये वैल्यू जाके यहाँ पे और ये वैल्यू जाके यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, पैरामीटर में रिसीव हो जाती है। और उसके बाद इन्हीं पैरामीटर यानी वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल कर लेते हैं प्रिंट में, यानी इसके अंदर जो वैल्यू आई हुई है ईमेल और रेफरेंसेस, ये आपको यहाँ पर प्रिंट होते हुए दिखेगी इस प्रिंट मेथड से, ठीक।